हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सम विभाजन और जाति प्रथा। क्या पढ़ेंगे? सम विभाजन और जाति प्रथा। सम विभाजन मतलब सम मतलब कार का विभाजन और जाति प्रथा मतलब जाति का भी विभाजन, इसी को कहता है सम विभाजन और जाति प्रथा। आगे हम लोग देखते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, कह रहा है कि अभी भी कमी नहीं है पोषकों की, जो मतलब कि जातिवाद करता है। पोषकों मतलब क्या होता है कि जो जातिवाद को बढ़ावा दे, उसी को कहते हैं पोषकों। आगे हम लोग देखते हैं। इसके पोषकों के आधार पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब समर्थन करते हैं मतलब अलग अलग समर्थन करने वाले लोग हैं जातिवाद का। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए सम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। मतलब कि इसको आवश्यक माना जाता है, मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, सम विभाजन करने के लिए आवश्यक माना जाता है। और क्योंकि जाति प्रथा भी सम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और उन लोग दूसरा रूप भी इसका दे दिया है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मतलब उन लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा सम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। मतलब समझ, श्रमिक विभाजन मतलब जो कार कुशलता, जो कार्य करते हैं लोग, उनमें भी जाति मतलब कि बंटवारा कर दिया। मतलब कि सम विभाजन जो कार कुशलता जो काम करते हैं उसको, उनमें भी बंटवारा हुआ। जाति में तो हुआ ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कार कुशलता जो काम करते हैं उसके में भी बंटवारा कर दिया। सम विभाजन निश्चय ही सब है समाज की आवश्यकता है, ये मतलब कि उन लोग आवश्यकता इसको बना दिया। परंतु किसी भी सब समाज में सम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अवाभाविक विभाजन नहीं करती। जो श्रमिकों को विभाजन कर दिया है, कार्यकुशलता जो काम करने वाले को विभाजन कर दिया है, स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, मतलब ये नहीं करना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा में ऊंची नीची भी कर देती है। मतलब समझ रहे कि तुम नीच जात के हो, तुम इधर नहीं आ सकते, हम उस जात के हैं। मतलब कि ये दिखाता है हम लोग कि बोलता है कि तुम नीच जात के हो, तुम हमसे नहीं मतलब कि बात कर सकते हो। मतलब यही बोल रहा है कि विभाजन किया तो ठीक है, बल्कि एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सम विभाजन ठीक नहीं है, कि ऊंच नीच भी दिखाते बड़े लोग, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब कि विश्व में कोई भी समाज में ये नहीं पाया जाता है जातिवाद। आगे हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा की यदि सम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक भी विभाजन नहीं है। क्या करा, जाति प्रथा को यदि सम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक भी नहीं है, मतलब कि ये सही नहीं है, ये गलत है। मतलब कि समझ रहे हैं, जो मतलब कि सम विभाजन अगर हम लोग मान भी ले तो ये सही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मतलब कि मनुष्य की रुचि पर यह आधारित नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कि अपना जो मुझे पसंद है वो करे, जो मुझसे क्षमता है वही कर सकते हैं। वो इसलिए बोल रहा है यह आधारित नहीं है, क्योंकि सब अपना मन का, अपना पसंद का काम करना चाहता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, उसका जो रुचि होगा उसी पर आधारित है। कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है व्यक्तियों की क्षमता इस सीमित तक विकसित करें जिनसे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव अवश्य कर सके। मतलब कि हम लोग इतना विकसित करें, उनका मतलब विकास करें कि कोई भी मनुष्य अपना कार्य खुद से चुनने के लिए क्षमत हो, मतलब कि जिसके बाद क्षमता वो खुद से चुन सके कार्य को, अपना काम को। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य को परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब कि अभी बच्चा पेटे में है उसका निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बनेगा। कोई बोलता है कि IAS बना देंगे, कोई बोलता है कि आर्मी बनाएंगे। मतलब कि जो बच्चे का पसंद कार्य है वो नहीं पूछता उससे, वो अपना मतलब कि जो माता पिता को जो पसंद है वही उसे बनना है, या परिवार का दबाव देके मतलब कि जो मनुष्य को आता वही मतलब कि बनाना, वही बच्चे को भी बोल रहा है वही काम करना है। जैसे कोई बाल काट रहा है या कोई मतलब कि जो मतलब काम कर रहा है, उसी को अपने बच्चे पर भी बोलता है यही काम तुमको करना है, क्योंकि वो मतलब कि जाति में बटे हुए हैं। मतलब कि जो जाति में जैसे कोई
छोटा जाति है तो वो छोटा काम करता है, बड़ा जाति बड़ा काम करता है। मतलब कि जाति पेशा पे ये पहले ही से निर्धारित कर दिया जाता है। परिवार उसका मतलब कि माता पिता भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा में क्या क्षमता है, क्या कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो कहेंगे वही करना है। जैसे हमको आर्मी बनना है तो माता पिता ये नहीं सोचेंगे कि इसके पास ये क्षमता है क्या नहीं, वो अपने निर्धारित कर देते हैं कि ये आईएएस बनेगा, ये बनेगा, मतलब कि वो आर्मी बनेगा, मतलब फौज में जाएगा, ये निर्धारित कर देता है बिना क्षमता जाने हुए कि मेरा बच्चे में ये क्षमता है कि नहीं, क्या बनना चाह रहा है, वो सिंगर बनना चाह रहा है या कि नहीं बनना चाह रहा है, बिना विचार किए ही वो निर्धारित कर देता है। जब पेट में बच्चा रहता है तभी निर्धारित कर दिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। पेशे मतलब क्या होता है? कार्य, मतलब कि उसको, मतलब कि वो जो कार्य कर रहा है वो पूरा जीवन भर के लिए उसको बांध देती है। वो पेशे में, वो कार्य में, मतलब काम करने में, जो काम उसको कर रहा है वो पूरा जीवन भर के लिए वो उसमें बन जाता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, मतलब कि वो पेशा उसे पसंद नहीं है, वो उससे कोई आमदनी नहीं हो रहा, फिर भी वही पेशा करना, चाहे वो भूखे मर जाए। आधुनिक युग में भी यह स्थिति पर्याप्त आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब कि तकनीकी, मतलब कि कोई आदमी को उससे पैसा आमदनी नहीं हो रहा वो कार से, तो कोई आदमी अपना काम बदल सकता है, पेशा बदल सकता है अपने आमदनी के लिए। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब कि आदमी को जो स्वतंत्र, मतलब कि उसको पेशा बदलने के मतलब कि जात पात के दबाव में वो नहीं बदल सकता है, तो उसका क्या है? वो भूखे मरने के अलावा उसको क्या चारा है? कुछ नहीं चारा। इसलिए उसको स्वतंत्र रहना चाहिए खुद से, मतलब कि वो अपना पेशा खुद, मतलब अपना काम खुद जो पसंद है वो करना चाहे, बदल सकता है अपना पेशा, अपना काम कर बदल सकता है। जो आज ये काम कर रहा था दूसरा काम कर सकता है, वो पेशा बदल सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसके पेतक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंगत हो। इस प्रकार परिवर्तन की अनुमति नहीं देती। मतलब क्या कर रहा है कि भारत हिंदू धर्म में तो यह है कि कोई व्यक्ति अपना पेशा चुन नहीं सकता, मतलब कि जो कर रहा है वही करे, मतलब कि उसका अनुमति नहीं है कि दूसरा पेशा चुन सकता है, चाहे वो पेशा में कितना भी, मतलब कि परंगित, मतलब कि कितना भी कुशलता हो या वो बहुत तेज हो उसमें, तब पर भी वो मतलब कि नहीं कर सकता। जैसे कोई बाल काट रहा है और उसको मतलब कि सिंगिंग का, मतलब गाना गाना, उसमें गाना गाने में बहुत मस्त, मतलब अच्छा है, तब पर भी वो नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में ऐसा है, इसलिए मतलब कि उसको ये मतलब अति नहीं दिया, स्वतंत्र नहीं दिया गया हिंदू धर्म में। आगे हम लोग देखते दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते दोस्तों। ना देखकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। मतलब कि ये बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष काम बन चुका है। मतलब कि समझ रहे हैं, जाति प्रथा के कारण ये मतलब कि बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है जहाँ भारत में। आगे हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविभाजन दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। मतलब कि ये हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा गंभीर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये दोष व्यक्ति में है। आगे हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा का संविभाजन मनुष्य की स्वदेश पर निर्भर नहीं रहता स्वदेश, मतलब कि वो स्वतंत्र नहीं रह पाता है। जाति प्रथा जब आदमी पर थोपा जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्वपूर्ण नहीं रहता। मतलब कि जो व्यक्ति का मन नहीं लग रहा, या मतलब कि जिसका मन लग रहा, मतलब कोई काम में किसी का नहीं लग रहा, तब पर भी वो जबरदस्ती काम करता है। क्या कर रहा? मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत की रुचि, उनका रुचि है कि नहीं है, इसका कोई स्थान यहाँ पे नहीं है, महत्वपूर्ण कोई बात नहीं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़ित इतनी बड़ी समस्या नहीं, जिनकी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। मतलब कि किसी का काम में रुचि नहीं है। बोल रहा है कि जितनी बड़ी गरीबी नहीं है उतनी बड़ा क्या है, जाति प्रथा के आदमी पर दबाव थोपा, निर्धारित कर दिया है कि आपको यही काम करना है, वो मतलब कि व्यवस्थावश वो काम कर रहा है, मतलब कि दिल नहीं लग रहा था। पर आगे हम देखते हैं। ऐसी स्थिति स्वाभाविक मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब समझ रहे हैं, जिसका कोई काम में मन नहीं लग रहा है तो वो काम करेगा, मतलब कि वो टालता है काम को नहीं अच्छा से करता है,
उसको प्रेरित नहीं कर पाता कि आप काम करना चाहिए, नहीं वो काम को टालता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, तो कोई कुशल कैसे प्राप्त की जा सकती है? मतलब कि कोई व्यक्ति का जो जिसमें दिल नहीं लग रहा, काम में दिल नहीं लग रहा, तो वो कैसे प्राप्त, मतलब कि कुशल प्राप्त कैसे, मतलब आगे कैसे बढ़ेगा वो जब उसका दिल ही नहीं लग रहा काम में, दिमाग ही नहीं लग रहा काम में, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब कि कोई काम के आगे। अंततः यह निर्वादा रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब ये जाति प्रथा नहीं, ये हानिकारक प्रथा है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरण रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, या निष्क्रिय बना देती है। मतलब समझ रहे हो, आदमी को इतना स्वाभाविक मतलब कि दबाव आ जाता है कि आदमी अपना खुल के जी भी नहीं सकता है, मतलब कि जकड़, मतलब ऐसा जकड़ में आ जाता है कि आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, ये जाति प्रथा के कारण। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को देखता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यहाँ प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मतलब ये भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि मैं जो बोला हूँ जातिवाद के बारे में, उस पर आपका मतलब जो समस्या है उस पर आप विचार करें और हमसे पूछिए कि मैंने गलत किया कि सही किया। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र क्षमता, मतलब भीमराव अम्बेडकर कहा कि जो मेरा उत्तर है कि जो मतलब कि मेरा आदर्श समाज है जो स्वतंत्र है और क्षमता भर्तृत्व पर निर्धारित हो। मतलब कि आप लोग का बातचीत का निर्धारित हो कि यह ठीक नहीं है, क्या ये ठीक नहीं है? मतलब कि आप लोग विचार कीजिए, मैंने भीमराव अम्बेडकर ने बोले ये क्या सही नहीं है, ये गलत है, ये क्या ठीक नहीं है। भर्तृत्व अर्थ भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या आपत्ति हो सकती है? आप लोग बोले कि भाईचारा में क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी अर्थ समाज में इतनी ग्रस्तशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। क्या संचारित हो सके? मतलब कि एक छोर से दूसरी छोर तक जा सके आदमी, मतलब संचारित हो सके, मतलब कि किसी को रुकावट ना हो। ऐसी समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति संग रहना चाहिए। समाज जीवन में संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। मतलब कि साधन सब मिलकर मतलब कि साधन करें कि हर व्यक्ति को उपलब्ध रहे। तत्व पर ये कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है। मतलब कि ऐसा रहिए कि मतलब कि दूध जैसे पानी की तरह मिल जाता है, वैसे भाईचारा के साथ हम लोग रहना सीखें। ये भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं। और इसी का दूसरा लोकतंत्र क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समिति अनुभवों के आधार प्रदान का नाम है। मतलब कि यह आधार प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति सम्मान का भाव हो। मतलब साधन का समान का भाव, मतलब कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और मतलब सबके लिए मतलब साधन भाव समान रहना चाहिए। मतलब भाव सबके लिए एक रहना चाहिए, सबके भाव। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए। और आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप लोग को क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो कमेंट करिएगा तो आपका इस सबका आंसर आप लोग को मिलेगा। ये जितना दिया गया है सबका आंसर मिलेगा।